एक खबर आ रही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो 23 तारीख और 24 तारीख को एग्जाम कराए गए थे, उसमें से 23 तारीख को जो पहली पारी का पेपर था उसको रद्द कर दिया गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है और उसमें क्या लिखा गया है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले से ही ये छात्रों द्वारा कहा जा रहा था कि दोनों दिन का जो पेपर है उसको रद्द कर देना चाहिए। इसमें 9 लाख छात्र उपस्थित हुए थे दोनों दिन एग्जाम में, और 2117 पद है। 2117 पदों के लिए 9 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञप्ति जारी हुआ है उसमें क्या लिखा गया है। प्रेस नोट है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये जारी किया गया है और उसमें लिखा गया है विज्ञापन संख्या 1/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 दिनांक 23/12/2022 को 2 चरणों एवं दिनांक 24/12/2022 को एक चरण में राज्य के 38 जिलों के 528 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया। दिनांक 23/12/2022 को प्रथम चरण 10 बजे पूर्वाह्न से 12:15 अपराह्न की परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों के कुछ पन्ने व्हाट्सएप पर प्रसारित हुए, जिनका मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नों के पन्ने प्रथम चरण की परीक्षा से संबंधित है। सूक्ष्म सत्यापन एवं जांच के क्रम में उस केंद्र के संबंध में भी ज्ञात हुआ जहां से प्रश्न पत्र के पन्ने परीक्षा केंद्र से बाहर आए हैं। आर्थिक अपराध इकाई पटना के साथ उक्त के संबंध में उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई और तत्काल अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर दी गई आवश्यक सूचना के माध्यम से उसी दिन आश्वस्त किया गया था कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से यदि परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता तनिक भी प्रभावित हुई होगी तो आयोग प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में तनिक भी देर नहीं करेगा। अभी तक की जांच के क्रम में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता को दूषित करना इंगित करते हैं। अतः सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23/12/2022 को आयोजित प्रथम चरण 10 बजे पूर्वाह्न से 12:15 अपराह्न की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिनों के अंदर पुनः आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होने देगा। आयोग के लिए अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है। सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि इस परीक्षा से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे और किसी के बहकावे में नहीं आए। ये चीज आयोग कह रहा है, ये चीज पहले से भी ये कहा जाता है। उसके बावजूद भी जब पेपर आउट हो जाता है तो आप समझिए कि इसमें गलतियां किसकी है। गलतियां कर्मचारी चयन आयोग की है या फिर वहां पे जिस सेंटर से ये पेपर आउट हुआ है वहां के जो अधिकारी पदाधिकारी वहां पे जो परीक्षा ले रहे थे, या फिर जो जिसको गार्डिंग के लिए वहां पर रखा गया था उनकी गलतियां है, या फिर बिहार सरकार के तरफ से कोई लापरवाही हुई है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। बीपीएससी का भी एग्जाम रद्द हुआ था जो मई में हुआ था। 67वीं बीपीएससी का एग्जाम पीटी का था, वो भी रद्द हुआ था। ये भी पीटी था, प्रारंभिक परीक्षा था, ये भी पहले। मगर ये एक चीज मैं और ये बता दूं कि जो छात्र हैं वो कह रहे थे कि दोनों दिन का जो एग्जाम है वो रद्द होना चाहिए, मगर आयोग दोनों दिनों का एग्जाम रद्द नहीं किया है। जो 23 तारीख का एग्जाम था 2 पाली में, पहली पाली का जिस पाली का पेपर आउट हुआ था उस पाली का एग्जाम रद्द किया है। तो चलिए देखते हैं कि छात्र जो मांग कर रहे थे कि दोनों पाली का पेपर रद्द होना चाहिए और जो 24 तारीख का प्रथम पाली में एग्जाम हुआ है वो रद्द होना चाहिए, क्या इस पे आयोग विचार करता है या फिर पहली पाली का जो पेपर रद्द किया है 23 दिसंबर को जो हुए हैं उसी को रद्द करके फिर से दोबारा एग्जाम लेता है। अभी तो आयोग द्वारा यह कहा गया है कि 45 दिनों में फिर से दोबारा एग्जाम लिए जाएंगे। जो भी छात्र प्रथम पाली में बैठे थे एग्जाम देने के लिए उनको फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। मगर यहां पर छात्रों का कहना है, यहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है
कि दोनों 23 तारीख के दोनों पाली का एग्जाम रद्द होना चाहिए और 24 तारीख का जो प्रथम पाली का एग्जाम है वो भी रद्द होना चाहिए। मगर आयोग उनकी बात नहीं माना है। आयोग यही जिस पाली का प्रथम पाली का जो पेपर आउट हुआ था उसी को रद्द किया है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। मगर यहाँ पर एक चीज सोचने समझने वाली बात है कि जो युवा तैयारी करते हैं, जो इतना दूर से आते हैं और आप देखते हैं कि दूर दूर से कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर से परीक्षा केंद्र पे पहुंचा था और उसके बावजूद आपको यही पता है कि ठंडा का मौसम है, वहां पे आपको बिना जूते के जाना था, विदाउट शूज के वहां पहुंचना था एग्जाम सेंटर पे, और पेन भी नहीं ले जाना था। मतलब बहुत सख्ती बरती गई थी। उसके बावजूद भी जब इस तरह का घटना को अंजाम, मतलब पेपर आउट कर दिया जाता है, तो समझिए कि लापरवाही किसकी है, सरकार, आयोग, या फिर जो युवा। जब ऐसे तो है कि अगर वहां पे जांच करने वाले कौन थे, ये भी कहा गया है कि पहले जो जांच कर रहा है, जिस एजेंसी को जांच करने के लिए दिया गया है, उनका कहना है, ये कहना है कि पेपर एग्जाम हॉल से ही आउट हुआ है। जब एग्जाम हॉल से पेपर आउट हुआ है तो आप इतना समझ लीजिए कि फिर मोबाइल अंदर गया कैसे। बिना मोबाइल का तो ये व्हाट्सएप पे आएगा नहीं, ये मोबाइल अंदर कैसे गया। अगर एग्जाम हॉल से आउट हुआ है तब, अगर एग्जाम हॉल से आउट नहीं हुआ है तो फिर ये कौन आउट किया। चलिए, रंजन कुमार कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण छात्रों को परेशानी होती है, आयोग को भी परेशानी होती है, दोषी को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो तो कुछ हद तक समाधान संभव है। बहुत राइट बात, ये बात बोले हैं, ये सही बात है कि जब तक जो पेपर लीक करता है उस पे कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह का मामला सामने आता रहेगा। यह पहला मामला नहीं है। आपको पता होगा कि यही बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर लेवल का एग्जाम जो कराया गया था 2016 में, वो भी इसी तरह पेपर आउट हुआ था, तो उसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। और दूसरा चीज ये भी है, उसके बाद बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम कराए जा रहे थे वो भी रद्द हुआ, पेपर आउट हो गया था। वो तो आरा में ही सेंटर पड़ा था, वो रद्द हुआ था, तो उसको भी रद्द कर दिया गया था जब पेपर आउट हुआ था। तो ये जो मामला है, लोग कह रहे हैं कि पेपर आउट हो रहा है तो उस एग्जाम को रद्द कर देना ही समाधान है, तो ठीक है, ये तो समस्या का समाधान है। मगर जो ये परेशानी हो रही है, छात्रों को परेशानी हो रही है, और जो बीएसएससी है, जो आयोग एग्जाम करा रहा है, उसको भी परेशानी हो रही है कि नहीं। इसमें दोषी कौन है, दोषी को पकड़ करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और आजीवन कारावास की मांग कर रहे हैं। ये सही आपने बात बोला है कि आजीवन कारावास उन पे होनी चाहिए जो भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक यही होता रहेगा, लोग सुधरेंगे नहीं और लोगों में डर नहीं पैदा होगा। आप अभी कहीं भी जाइए, देख रहे हैं किस तरह से जो माफिया हैं, चाहे वो शिक्षा माफिया कहिए या फिर जो भी माफिया हैं, ये पेपर आउट करवा देते हैं। ये जो माफिया हैं ये बड़ी आसानी से करवा देते हैं। इन पे जब तक नकेल नहीं कसा जाएगा, कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक समझ लीजिए कि इसी तरह का काम होता रहेगा और ये इसी तरह का लोग घटना का अंजाम देते रहेंगे और इसी तरह करते रहेंगे जब तक इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं हो। एक चौर में बता दूं कि ये छात्रों से जुड़ी हुई खबर ही है कि छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे और 29 तारीख को, आज है आपका 26 तारीख, 29 तारीख को ट्विटर पे वो आंदोलन करने वाले थे, ट्विटर पे डिजिटल स्ट्राइक करने वाले थे। उसके बाद 1 तारीख को ये कहा गया था कि 1 तारीख को भी प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। अगर सरकार नहीं मानती है, आयोग नहीं मानता है, तो उसके बाद 4 जनवरी को भी इसी तरह का प्रदर्शन किया जाएगा, वो भी पूरे बिहार को बंद किया जाएगा। तो पहला जो प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। अब युवा देखते हैं कि अब आगे क्या मांग करते हैं, इसी से वो संतुष्ट हो जाते हैं या फिर ये मांग करते हैं कि जो पूरा ये दोनों दिन का एग्जाम रद्द होना चाहिए। अब हम लोग इंतजार करते हैं। और ये जो प्रेस नोट जारी किया गया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, मैंने आपको बताया, और जो भी अपडेट होगा छात्रों से जुड़ा हो, चाहे वो कोई भी अपडेट हो, बीएसएससी से जुड़ा हुआ हो या बीपीएससी से जुड़ा हुआ हो, उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर रहूंगा। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।